अल्ब्यूटेरोल। ओके, अल्ब्यूटेरोल की स्पेसिफिसिटी किस तरफ जा रही है? बीटा 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, उसका मतलब वो खास करके कहाँ पे काम करेगा? बीटा 2 रिसेप्टर की जो मेजर साइट ऑफ एक्शन है, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले 4-5 मेडिकेशंस जो है वो इजी रहेंगे। बीटा 2 खास करके रेस्पिरेटरी मसल्स को, जो रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करेगा, दैट इज द वन फंक्शन। सेकंड है वो ब्लड वेसल्स, खास करके आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में जो हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करेगा। और तीसरा वो जो यूटरस है उसको रिलैक्स करेगा। अगर देखो यूटरस को रिलैक्स करेगा तो प्री टर्म लेबर जो होती है, प्रेगनेंसी में एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और ये जो प्री टर्म लेबर को डिले करना है तो हम बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट वाले जो सब्सटेंसेस है उसके बारे में सोच सकते हैं। सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट है, उसमें भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स करना है, इसीलिए वहाँ पे भी उसका यूज़ हो सकता है। ओके, खास करके ब्लड वेसल्स डायलेशन में खास उतना यूज़ नहीं है, लेकिन उसको आपको याद करना पड़ेगा सपोर्ट्स के लिए। ओके, तो अल्ब्यूटेरोल इज अ बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा ब्रोंकोडाइलेशन तो हो गया, वो तो आपको सिंपल सी समझ आ गई, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कैन कॉज द ब्रोंकोडाइलेशन। लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कैन आल्सो लीड टू ट्रांससेल्युलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम। समझने का प्रयास कीजिए, ये इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपकी प्लाज्मा है, ये सेल्स है। ओके, अब ये सिचुएशन में आपकी जो प्लाज्मा में जो पोटेशियम है वो पोटेशियम बीटा एगोनिस्ट की वजह से सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम का लेवल यहाँ पे कम होगा और पोटेशियम सेल के अंदर चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें पोटेशियम कम करवाना है, ओके, दैट मीन्स इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल हाई है, उसका ट्रीटमेंट करना है, तो भी हम इस तरह के सब्सटेंस दे सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पेशेंट, like for example, patient is suffering from asthma and he is taking albuterol. ओके, तो नीचे में से कौन सी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो सकती है? हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया होगा? ओके, तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, यही केस किस तरह से प्रेजेंट करेगा कि मिस्टर रमेश इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड ही इज टेकिंग अल्ब्यूटेरोल एंड हिज बायोकेमिस्ट्री इज रिवीलिंग दिस। उसमें उसकी पोटेशियम लेवल को लो बताया जाएगा और 3-4 मेडिकेशंस के नाम दिखे होंगे। उसमें से आपको क्वेश्चन ये पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज चेंजिंग द पोटेशियम लेवल इन मिस्टर रमेश? तो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कौन चेंज कर रहा है? तो बीटा 2 एगोनिस्ट चेंज द पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, ये बुलेट पॉइंट है, ये आपके दिमाग में बिठाना है। दैट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया दैट मीन्स ये पोटेशियम को शिफ्ट कर देगा। ओके, अस्थमा एंड हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम अल्ब्यूटेरोल को यूज कर सकते हैं। और आपको पता है सारे बीटा एगोनिस्ट ट्रेमर, एंजाइटी, ये तो करवाते हैं। ओके, नॉट साइड इफेक्ट इज मिनिमम व्हेन द अल्ब्यूटेरोल इज इन इनहेल्ड फॉर्म, और खास करके वो इनहेल्ड फॉर्म में ही लिया जाता है। और दूसरे पॉइंट, नॉर्मली ये लाबा जो होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, वो स्टीरॉइड्स के साथ कंबाइन करके दिए जाते हैं। Salmeterol is an analog of albuterol. It is a long acting beta agonist. Salmeterol long acting है, तो that is normally given with the combination of the steroids. Okay? ये मोनोथेरेपी में लाबा नहीं दिए जाते लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है और ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज होता है। जो नए बच्चे हैं वो चिंता मत कीजिए, वो आप अस्थमा में सीखोगे, अभी आपकी अवेयरनेस बिल्ड करना जरूरी है। ओके, तो साल्मेट्रोल में भी इंक्रीज द रिस्क ऑफ अस्थमा रिलेटेड ये जो कंसर्न है आप इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में दिया जाता है।